पिछले क्लास में हम लोग 141 नंबर से 154 तक किए थे, यहाँ तक। अभी करेंगे 155 से 160 तक को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ 6 डिफरेंट पर्संस। टोटल इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 45,000, 45,000। नाम है अनिरुद्ध, बाला, चिक्कू, दिव्या, एरिक और फैल्कन। ये सब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, किनका कितना इन्वेस्टमेंट है इसका परसेंटेज दिया हुआ। क्वेश्चन है 155 नंबर में, ध्यान से समझिए। Bala, Falcon and Nathan together started a business by investing in the ratio of 3:4:6. After 7 months, Nathan is replaced by Divya. And after another 2 months, Bala invested rupees 1800 more. Find the total profit at the end of the year if the share of Bala and Divya together is rupees 33900. अब आपसे यहाँ पर क्या है कि अनिरुद्ध का दिया, बाला का दिया, चीकू का दिया, दिव्या का दिया, एरिक का दिया, फैल्कन का दिया, नाथन का तो नहीं दिया। अब आपके मन में अभी आएगा कि सर 3:4:6 का रेशियो दिया हुआ, तो सबका वैल्यू निकाल दे पहले। अनिरुद्ध का आएगा 20% और 45,000, इसका 12% और 45,000, 18% और 45,000। इतना झोलझाल करने का मतलब नहीं है भाई, इसको छोड़ दो, ठीक है। इतना नहीं पकड़ो अभी। काम तुम कहाँ से करेगा ना कि बाला को लो, फाल्कन को लो और नाथन को लो, 3 आदमी का पकड़ो। रेशियो दिया तेरा दिया हुआ है 3:4:6। क्या काम करेंगे? बाला का इन्वेस्टमेंट कितना? बाला का था 12% इन्वेस्टमेंट, फाल्कन का था 16% इन्वेस्टमेंट, नाथन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। जरा सोचिए कि जब रेशियो 3, 4, 6 दिया हुआ है, तो यहाँ से कर सकते थे हम लोग कि 3 रेशियो का मान 12, 4 रेशियो का मान 16, मतलब 3 का मान 12 तो 1 का मान 4। सेम कहानी कि 4 का मान 16 मतलब 1 का मान 4। तो 6 का मान कितना? तो भाई 1 रेशियो का मान अगर 4 है तो 6 रेशियो का मान 24, मतलब जहां पे क्वेश्चन मार्क है वहां पर 24% होना चाहिए। मतलब नाथन का इन्वेस्टमेंट कितना? तो बोलेंगे 24% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। खत्म कहानी। तो ये बाला है, ये फल्कन है और ये नाथन का है। अब आगे दिया हुआ कि आफ्टर 7 मंथ्स नाथन इज रिप्लेस्ड बाय दिव्या। 7 महीना के बाद नाथन हट जाता है और उसके बाद दिव्या चली जाती है। एंड आफ्टर अनदर 2 मंथ्स बाला इन्वेस्टेड रुपीज 1800 मोर। फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ ईयर। अब ये इफ द शेयर ऑफ बाला एंड दिव्या टुगेदर इज 33900। वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा होता है। सोचिए, जब कभी भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन बनाते हैं तो आप जानते हैं कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से। अमाउंट और टाइम का रेशियो में ही प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अमाउंट इनटू टाइम को प्रॉफिट के हिसाब से बांटते हैं बस। कितना पैसा कितना दिन, सिंपल भाषा में ये सोचना है पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन में। कितना पैसा कितना दिन, बस यही चीज, कोई विशेष दिमाग नहीं। कितना पैसा कितना दिन, पैसा का मतलब अमाउंट, दिन का मतलब टाइम। अमाउंट इनटू टाइम के हिसाब से प्रॉफिट का रेशियो निकलता है। इंडिविजुअल जितना आदमी होगा सबका अलग अलग अमाउंट और टाइम को गुना करके प्रॉफिट का रेशियो निकाल दीजिएगा बस। यहाँ पर अपने पास चूंकि परसेंटेज में दिया हुआ था, या तो सबका संख्या में तोड़े, संख्या में तोड़िएगा तो 1800 से फिर जोड़ देना होगा। अगर हम लोग परसेंटेज में रखते हैं तो इस 1800 को देख लेते हैं कि 1800 इज हाउ मच परसेंट। 1800 कितना प्रतिशत के बराबर है, क्योंकि 1800 ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। तो हम लोग देख लेते हैं कि 1800 कितना प्रतिशत के बराबर है। तो 1800 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 45,000। समझ रहे हैं ना कि 1800 45,000 का कितना प्रतिशत है। 1800 1800 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 45,000। क्या लिखेंगे? 1800 नीचे लिखिएगा 45,000, गुना लिखिएगा 100%। इसी को ना काटिएगा, इसी को काटेंगे तो इसका 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल होगा। 45 चौका 180 लिख देंगे यहाँ पर 4%। इसी को लिख देंगे 4%। तो अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से समझा जाए। क्वेश्चन में दिया हुआ कि आफ्टर 7 मंथ्स नाथन इज रिप्लेस्ड बाय दिव्या। 7 महीना के बाद नाथन रिप्लेस कर देता है किसको? दिव्या को। अब दिव्या का क्या था परसेंटेज? तो दिव्या का परसेंटेज दिया हुआ है यहाँ पर 14%। दिव्या का था 14%। यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब सोचिएगा यहाँ पे
कि या तो इस रेशियो को कुछ छोटा कर ले, रेशियो को छोटा कर लीजिएगा। 12, 16, 24 और 14 के हिसाब से दिया हुआ है, तो या तो रेशियो को छोटा करें, लेकिन चूंकि ओरिजिनल है 12% और हमको 4% बढ़ा देना है, इसीलिए छोटा करने से मतलब नहीं, आप इसी को रहने दीजिए। तो क्या दिया होगा कि आफ्टर 7 मंथ्स नाथन इज रिप्लेस्ड बाय दिव्या। साल के अंत में लाभ का बंटवारा होना है, नाथन को 7 महीना के बाद रिप्लेस करेगा, तो इसका अमाउंट है 24%। कितना दिन तक? 7 महीना तक। 7 महीना के बाद दिव्या आती है, और साल भर में कितना? एक साल में 12 महीना। तो 7 महीना गुजर गया तो 5 महीना दिव्या का पैसा चलेगा। ये तो समझ में आ रहा होगा। अब आगे सोचिए, आफ्टर अनदर 2 मंथ्स बाला इन्वेस्टेड रुपीज, आफ्टर अनदर 2 मंथ्स, इसके अगला 2 महीना के बाद, तो 7 महीना के बाद तो ये हेर फेर करना शुरू किया, समझ रहे ना। 7 महीना के बाद नाथन छोड़ा, तो इसका अगला 2 महीना मतलब 9 महीना गुजर गया, तो 9 महीना के बाद बाला 1800 रुपया और जमा करता है और इन्वेस्ट किया, तो 1800 का मतलब 4% और, मतलब आप क्या बोलिएगा कि 12% इसका चला है 9 महीना तक, और 4% और इन्वेस्ट किया, मतलब 12 में 4 जोड़ देंगे तो 16% इसका चलता है 3 महीना तक। समझ गए? तो 9 और 3 मिला के 12%। खत्म कहानी। फाल्कन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब ये 16% लगाता है अपना 12 महीना तक। आप इसी को सॉल्व करिएगा, तो बाला का कितना? 12 9 108 और 16 3 48, 48 मिला के हो जाएगा 156। 16 और 12 को गुना करिएगा तो 192, 24 सत्ते 168, 14 पंचे 70। छोटा करिएगा, रेशियो को काटिएगा, सिंपल फॉर्म में लिखिएगा, 2 से लिखिएगा तो ये बन के आएगा 78, 2 से काटिएगा तो 78, 2 से काटेंगे तो 78 इज टू 2 9 18, 2 छक्के 12, 84, और 2 से काटेंगे तो 35। अब तो नहीं कटेगा। क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर, शेयर ऑफ बाला एंड दिव्या टुगेदर इज 33900। अब बाला और दिव्या का, बाला का मतलब ये वाला है और दिव्या का मतलब लास्ट वाला, मतलब 78 और 35 को जोड़ के बात करेंगे। 78 35, 8 5 13, 7 3 10 1 11। तो आप यहाँ से 8 5 13 बोल दीजिएगा। 113 रेशियो का मान 33900। तो पूछा आपसे कि टोटल शेयर सबको जोड़िएगा। 8 6 14, 4 18, 5 23 का 3 कैरी 2, 3 2 5, 13 में 9 जोड़िएगा तो 22 और 7 29। 293 रेशियो का मान क्या होगा? बस यही पे क्वेश्चन है। अब जरा सोचिए कि 113 रेशियो का मान 33900, एक रेशियो का मान यहीं से काटिएगा 300 बनेगा। 293 रेशियो का मतलब है 3 तिया 9 बनेगा, 00 29 तिया 87, 87,900, 87,900 रुपया आपका आंसर है। 87900, तीसरा नंबर ऑप्शन। समझ में आ गया होगा भाई? दिक्कत होगा तो बताना। इसमें क्या करेगा कि पूरा वैल्यू नहीं तोड़ के लिखने जाइएगा, ठीक है? पूरा तोड़िएगा, बनेगा ऐसा नहीं, नहीं बनता है, बनेगा, लेकिन सिंपल यही रहेगा कि आराम से परसेंटेज पर ही काम करना शुरू करिए। दिक्कत बुझाएगा, नंबर दिया हुआ है, फोन करिएगा, समझा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। 156 नंबर। चीकू, दिव्या एंड एरिक टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। 3 आदमी है, कौन कौन है भाई? चीकू है, दिव्या है और एरिक है। Together started business. After 4 months, Chiku withdraw one third of the initial investment, and after another 2 months, Eric withdraw 1/6 of the initial investment. Find the share of Eric if the total profit at the end of the year is 41,700। मतलब वर्ष के अंत में लाभ का बंटवारा होगा। तो पहले 3 आदमी है आपका, सी डी और ई। सी का मतलब है 18%, डी का मतलब है 14%, और ई का मतलब है 20%। यही था भाई। अब जरा सोचिए, अगर रेशियो छोटा कर लेते हैं ना तो क्या हो जाएगा? 9:7:10, दो दो से काट दीजिएगा, रेशियो पकड़ लिया। अब क्या किया? चीकू, दिव्या एंड एरिक टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। आफ्टर 4 मंथ्स चीकू विड्रॉ वन थर्ड ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब 4 महीने के बाद चीकू अपना 1/3 निकाल लेता है, तो 4 महीना तक इसका चीकू का चलता है 9:4 महीना तक। और फिर क्या करेगा? तो 1/3 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तो 1/3 निकालेगा तो 2/3 उसका बाकी है, मतलब 9 रुपए का, 9 रेशियो का 2/3 उसका बाकी है। कब तक चलेगा? तो आप यहाँ से बोल रहे थे कि एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब 4 महीना बीत गया तो 8 महीना और।
समझ रहे हैं ना। 9 रुपीज था ओरिजिनल, इसका 1/3 निकाल दिया तो 2/3 बचेगा। तो 9 इंटू 2/3 कितना दिन तक, तो 8 महीना तक। बस यही लिखा 8। यहाँ पर चलते हैं फिर आगे। यहाँ पर क्या करेगा, डी के लिए, दिव्या के लिए कुछ दिया हुआ था क्या? दिव्या के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं था। एंड आफ्टर अंडर 2 मंथ्स, इसका 2 महीना बीतने के बाद, 4 महीना के बाद तो 1/3 निकाल लिया, और उसका 2 महीना के बाद मतलब 6 महीना, 4 महीना बीतने के 2 महीना बाद मतलब 6 महीना। तो 6 महीना के बाद क्या हुआ, तो एरिक विड्रॉ 1/6 ऑफ द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब एरिक का है 10 रेशियो, तो ये 10 रुपया चलता है 6 महीना तक। अब इसमें 6 महीना के बाद क्या 1/6 निकाल लेता है, तो 10 रुपए का 1/6 निकालेगा तो बचेगा कितना उस बिजनेस में, 5/6 पार्ट। ये चलेगा 6 महीना तक। डी के बारे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मतलब कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये बोलते हैं कि 7 रुपया इसका चलता है 12 महीना तक। बस आप इसी को सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 3 से इसको काटिए, 3 तिया 9, 6 से इसको 6 उड़ा दीजिए, तो 9 चौके 36, और यहाँ से बोलिएगा 3 दूना 6 48, 8 6 14, 4 3 7 1 8, 84। लेफ्ट साइड को जोड़िएगा तो ये 84 इज 2, 12 सत्ते 84, और इसको जोड़िएगा तो 10 छक्के 60 और 50 110। 2 से काटिएगा 42, 42 और 55 का रेशियो पकड़ाया। अब इस रेशियो में क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द शेयर ऑफ इरिक, मतलब 55 का क्या मान होगा इफ द टोटल प्रॉफिट इज इतना। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब है कि 5 4 9 और 8 4 12 1 13, 8 4 12 129, 8 5 13 139, सॉरी 139 रेशियो का मान, यहाँ पे 139 रेशियो का मान दिया है 41700। एरिक का पूछा, मतलब 55 रेशियो का मान क्या होगा। तो ये कटने वाला है तो काटेंगे, कितना से कटेगा भाई, तो 9 तिया 27, 13 तिया 39 और 2 41, ठीक है। ये 300 से कटेगा तो 55 तिया लिखते हैं 165, 16500। यही आपका प्रॉपर आंसर है, 16,500। 16500, 16,500। नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए, 157 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ। बाला एंड दिव्या टुगेदर स्टार्टेड ए बिजनेस। बाला और दिव्या दो लोग बिजनेस स्टार्ट किया। आफ्टर 6 मंथ्स बाला लेफ्ट द बिजनेस। 6 महीना के बाद बाला छोड़ देता है। बाला का रेशियो यहाँ पर 12 दिया हुआ है, 12%, और दिव्या का दिया हुआ है 14%। ध्यान से क्वेश्चन समझा जाए। अब क्या हुआ, 6 महीना के बाद बाला लेफ्ट द बिजनेस, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम एरिक इंटर्ड इनटू द बिजनेस। जब ये छोड़ता है तो एरिक ज्वाइन करता है, ठीक। एरिक का रेशियो कितना था, 20%। आगे बढ़ते हैं। एरिक इन्वेस्टेड द अमाउंट फॉर एक्स मंथ्स ओनली, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर ए सर्टेन पीरियड, दिव्या रिसीव द शेयर ऑफ इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब इसमें सोचिए कि समय निकालना है हमको, एट द एंड ऑफ ईयर नहीं बोला, मतलब बाला का पैसा, डेविड इसका, दिव्या का पैसा, एरिक का पैसा, क्या कहानी बना। इन्वेस्टमेंट का रेशियो सोच लीजिए क्या है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो पहले देखिए क्या है। या तो आपका मन, आप पैसा तोड़ लीजिए, आपका मर्जी है, ठीक है। नहीं है तोड़ने का तो इसको समझिए, रेशियो बन के आया 6, रेशियो बन के आया 7, रेशियो बन के आया 10। आप बोलिए कि बाला का इन्वेस्टमेंट का रेशियो 6, दिव्या का 7 और एरिक का 10 दिया हुआ। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या दिया फिर से सोचिए। आफ्टर 6 मंथ्स बाला लेफ्ट द बिजनेस। 6 महीना के बाद बाला बिजनेस छोड़ देता है, मतलब 6 रुपया चलता है इसका 6 महीना तक। एंड एट द सेम टाइम एरिक इंटर्ड इनटू द बिजनेस। एरिक इस समय घुसा। अब दिव्या लेफ्ट द बिजनेस 2 मंथ्स आफ्टर बाला लेफ्ट। बाला के छोड़ने के 2 महीना के बाद दिव्या छोड़ देता है। अब बाला गया 6 महीना के बाद, इसके 2 महीना के बाद, मतलब इसका पैसा चलता है 8 महीना तक, समझ गए। और ये एरिक कितना दिन, तो ये अमाउंट इन्वेस्ट करता है एक्स महीना तक। बस ये कहानी। अब इसको करिएगा ना तो ये आपके सामने बन के आएगा 6 36, 8 7 56, और ये बन के आएगा 10x। इसको थोड़ा छोटा कर दीजिए, 2 से काटिएगा तो ये 18 बनेगा, 2 से काटिएगा ये 28 बनेगा, और ये बन जाएगा 5x। अब क्या बोला कि आउट ऑफ द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 21,600, टोटल प्रॉफिट मतलब इस तीनों को जोड़िएगा 21,600 के बराबर, दिव्या रिसीव्ड द शेयर ऑफ 6300। दिव्या का मतलब ये 28 रेशियो। तो यहाँ से 28 रेशियो का मान क्वेश्चन के हिसाब से आपको दे दिया। क्वेश्चन के हिसाब से दिया कि 28 रेशियो का मान यहाँ पर 28 रेशियो बराबर कितना, तो 6300।
तो एक रेशियो का मान पूछेंगे तो क्या बोलिएगा, 28 दूना 56, 70, 28 दूना 56, 140, 28 पंचे 140, एक रेशियो का मान 225। ठीक है भाई, तो हमसे पूछ लिया यहाँ पे कि वैल्यू एक्स का निकालना है, जबकि टोटल प्रॉफिट बोला है 21,600। तो टोटल प्रॉफिट का मतलब कितना, 46 प्लस 5x रेशियो, तो एक रेशियो का मान 225 गुना 225 बराबर, आप बोल रहे थे 21600। तो एक बार देखते हैं, अगर ये कटने वाला है तो 25 नवा 225, 25 अट्ठे 200, 25 छक्के 150, 25 चौका 100, और 9 से काटिएगा तो 9 नवा 81 और 9 छक्के 54। मतलब क्या लिखिएगा, आप लिखिएगा कि 46 प्लस 5x का वैल्यू 96, यहीं से लिखिएगा 5x का वैल्यू 50, 96 घटाओ 46 बराबर 50 हो जाएगा ना भाई। x का मान लिखिएगा 10, बस यही आपका आंसर है। जितना सिंपल सोचिएगा इतना झोल झाल इसका तोड़ ताड़ नहीं करने का सोचिए, करने का मन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल हमको दिख रहा था यही से सीरियल ऐसा बनाया जा रहा है, बाकी आपका मन आप पूरा संख्या लिख के बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस वही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग 158 नंबर में। इसमें क्या दिया हुआ ध्यान से समझिए। अनिरुद्ध एंड चीकू स्टार्टेड बिजनेस। अनिरुद्ध एंड चीकू ए एंड सी स्टार्टेड a business. After 5 months, Anirudh invested 1200 more, and at the same time, Ganesh entered into the business. अब गणेश घुसता है यहाँ पर, गणेश entered into the business by investing rupees 1500 more than the investment of चीकू, चीकू से 1500 रुपया ज्यादा। Find the share of Ganesh if the total share of Anirudh and चीकू together was 30972। अब सोचिए फाइंड द शेयर ऑफ गणेश का पूछा कि उस लाभ में गणेश को कितना मिलेगा। यहाँ पर हम लोग ये कर लेते हैं कि पहला अनिरुद्ध का है 20%, सोचिए चीकू का है 18%, गणेश के बारे में कोई इंफॉर्मेशन अभी नहीं था। मतलब हमको ये सोचना है कि ये रेशियो पकड़ के अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 20 और ये 18 ही रहने दीजिए अभी, ठीक है। अब सोचिए या तो इसको संख्या हम लोग तोड़ ले तो 1200 1500 जोड़ने बनेगा। अगर वैसा नहीं करते हैं तो सोचिए कि 1200 कितना परसेंट के बराबर, तो 1200 बटा 45,000 गुना कर देते हैं 100%। इसको परसेंटेज वैल्यू में अगर तोड़ना चाहें तो 3 जीरो से 3 जीरो, 15 या 45, 15 120, मतलब बोलिएगा 1200 का मान 8/3% के बराबर। जबकि 1500 बोला है ज्यादा, तो 1500 बटा 45,000 गुना लिख देंगे 100%। इसका मतलब क्या बोलना पड़ेगा, 3 जीरो से इसका 3 जीरो कैंसिल, 15 या 45, 15 दाएं के 150 लिखिएगा आप 10/3%। मतलब जहां पे 1500 रुपया लिखा हुआ है वहां पे आप 10/3%, अगर परसेंटेज में लिखते हैं तो वहां से यूज करिएगा। अगर जहाँ पे 1200 रुपया लिखा हुआ है ज्यादा, वहां पे 8/3 का यूज करके परसेंटेज में जोड़ सकते हैं। नहीं दूसरा कहानी है तो मन आपका है, तो आप 20% ऑफ 45,000 निकाल दीजिए, 18% ऑफ 45,000 मर्जी आपका बना सकते हैं, कोई इशू नहीं। क्वेश्चन में समझिए, 5 महीने के बाद आफ्टर 5 months अनिरुद्ध इन्वेस्टेड रुपीज 1200 मोर। 5 महीना के बाद मतलब 20% इसका चलता है 5 महीना तक, और इसके बाद क्या किया तो 1200 और इन्वेस्ट किया, मतलब 20% तो था ही, 20 में ये 8/3 और इन्वेस्ट किया। 20% प्लस 8/3 कर दीजिए कितना दिन तक, तो अब ये 5 महीना तक चला है तो इसको हम लोग कर देते हैं 7 महीना तक, ठीक है, 1 साल पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं इसके लिए। अब उसमें क्या बोला कि एंड एट द सेम टाइम, 5 महीना के बाद ये हटा है। अब एट द सेम टाइम गणेश इंटर्ड इनटू द बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 1500 मोर देन द इन्वेस्टमेंट ऑफ चीकू। चीकू का है 18%, तो 18% में क्या किया तो 10/3 ज्यादा, 18% से 10/3% ज्यादा, मतलब इसको जोड़ दिए। अब क्या हुआ तो इन्वेस्टमेंट ऑफ चीकू, अब ये आया है कितना दिन तक, तो वही 7 महीना तक। 5 महीना बीतने के बाद आया तो 7 महीना तक। अब आपसे बोला कि फाइंड द शेयर ऑफ गणेश द टोटल शेयर ऑफ अनिरुद्ध एंड चीकू टुगेदर वाज। अब अनिरुद्ध और चीकू का बोला, तो अब जरा सोचिए कि इसका तो बोल दिया गया है आपका ये 5 महीना और ये 7 महीना, इसका हो गया 7 महीना। तो सी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, मतलब ये इसका पैसा चलता है पूरा 12 महीना तक। इसको जरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो क्या क्या लिखिएगा सोचिए। 20 पंचे 100,
इसको लिखिएगा 100, तो 100 प्लस, अब 20 दिया 60 और 8 68/3 गुना 7 करिएगा, मतलब 68 गुना 7/3 क्या हो जाएगा, 8 7 56। समझ में आ रहा होगा क्या क्या कर रहे हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। हम यहाँ पे बोले कि 20 पंचे 100, मतलब ये 100 प्लस, इसको सॉल्व करिएगा तो 20 दिया 60 में 8 जोड़ेगा 68/3, आप लिखिएगा 68/3 इंटू 7, इसी को जोड़िएगा 3 से तो 300 जोड़ 8 सते 56 का 6 5 7 छक्के 42 और 5 47/3, मतलब 776/3 लिखिएगा। इसका अनिरुद्ध के नीचे 776/3, ये समझ में आया होगा आपको। 776/3 इसको जोड़ के लिखिएगा 776/3, 776/3। अब यहाँ पर कितना, तो 18 गुना 12, तो 8 गुना 16, 2 एकम 2, 116 लिखेंगे। इसको गुना के टाइम में पढ़ाए थे आपको कि 8 2 मिला के 10, एक और एक बराबर, तो 8 गुना 16 बोल देंगे, एक में 2 से गुना करिएगा 2 बनेगा, 216। इसको क्या लिखिएगा, तो 18 या 54 में 10 जोड़िएगा 64/3 गुना 7, 64/3 इंटू 7, मतलब 728, और 7 छक्के 42 2 44/3, 448/3 लिखना होगा। 448/3, सोचिए 448/3। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब में दो जगह 3 है, इसमें 3 नहीं है, तो 3 से सब में गुना कर देंगे, तो यहाँ पर बनेगा 776। यहाँ पर बनेगा 3 से गुना करिएगा तो 16 3 48, 3 दूना 648, और 3 से करिएगा तो 448। संख्या चूंकि छोटा होने वाला है, 8 से काटिएगा तो 8 9 72, 8 7 56, 8 8 64, 8 1 8, 8 5 40, 8 6 48, तो ये लास्ट में आपको दिख रहा है कि 56। क्वेश्चन में रेशियो के हिसाब से कर लिया हम लोग, संख्या बनाना है आप संख्या से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है भाई। संख्या से आपको आसान बनता है, आप संख्या से तोड़ दीजिए, ऐसे आसान बनता है आप ऐसे बनाइए जैसा आपका मन। अब क्वेश्चन में दिया कि फाइंड द शेयर ऑफ गणेश इन द टोटल शेयर ऑफ अनिरुद्ध एंड चीकू। अनिरुद्ध एंड चीकू का मतलब इस दोनों आइटम को जोड़िए, 97 और 81 को, 9 8 17, 188, सॉरी 178। आप इसको क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा कि 7 और 1 8, 9 8 17, 178 रेशियो का मान दिया हुआ है 30972। तो आपसे पूछा कि फाइंड द शेयर ऑफ गणेश, मतलब 56 रेशियो का मान क्या होगा, इसी को सॉल्व करके लिखिएगा आंसर। इसी को सॉल्व करिएगा, ये सॉल्व करने तो आपको आ रहा होगा कि 30972 बटा कर दीजिएगा 178 और गुना करिएगा 56, बस इसी को काट छाट करिएगा ना, आंसर पकड़ लेगा। 2 से काटिएगा 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 से काटिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 48 दूना 96, 2 छक्के 12, और 89 से उड़ाइएगा ना 15486 को, तो ये बन के आएगा 89, एक ही से कटेगा 89, 14 में 9 जाएगा 5, 14 में आ जाएगा 6, अब यहाँ पर 8 लिखिएगा, 8 8 64 नहीं, 7 से काटिए तब 9 7 63 का 3 हाथ में 6, और 8 7 56 में 6 जोड़िएगा तो 62, इसको घटाइएगा तो बन के आएगा 5 और 3, यहाँ पर बनेगा 6। अब 9 चौका 36 का 6 3 कैरी 32 और 3 35, मतलब ये पूरा पूरा कट जाएगा, 174 बार में कटेगा। 89 से अगर इसको उड़ाते हैं तो 174 टाइम्स में कटेगा, 89 से उड़ाएंगे तो 174 टाइम्स में कटेगा, सोचिए यहाँ से काटेंगे तो 174 टाइम्स में कटेगा, और 174 में 56 से गुना कर दीजिएगा, 6 चौका 24, 4 वाला ऑप्शन एगो है 97 44, आप गुना करके देखिएगा 9744 आएगा, यही आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन में कहिएगा कि यहाँ पर एट द एंड ऑफ ईयर नहीं दिया हुआ है, समय चूंकि कुछ मेंशन नहीं किया हुआ था, इसीलिए हम लोग एक साल लेके काम कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, यहाँ पर 159 नंबर में क्वेश्चन क्या था कि बाला एरिक एंड फैल्कन स्टार्टेड ए बिजनेस। बाला है, एरिक है और फैल्कन है, स्टार्टेड ए बिजनेस। बाला वाज ए वर्किंग पार्टनर बट एरिक एंड फैल्कन वेर स्लीपिंग पार्टनर्स in the business. For managing the business, Bala received 10% of the total profit. Find the difference between the shares of Bala and Falcon if the total profit at the end of the year was 23,400। टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है 23,400। सोचिए